लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सूर्यदेव राहु के गिरफ्त से बाहर निकलते हुए शनि के काल कोठरी से भी मुक्त होने वाले हैं। 14 अप्रैल सन 2026 को समय होगा सुबह 9:31 का, जिस समय पर सूर्यदेव मेष राशि की अग्नि में अपना स्वयं का महाअभिषेक करेंगे और वास्तव में कहा जाए तो ये समय शुद्धिकरण का समय होगा। 1 महीने तक अभी ये आगे उच्च के अवस्था पर रहने जा रहे हैं। इसे एक ऐसा समय जानिएगा जहां पर जीवन के अंधकार दूर होते हैं और सकारात्मक परिणाम का प्रकाश हमारे जीवन में व्याप्त होता है। 1 साल में एक बार क्या ये अवसर आया है, समझिएगा। 2 से 3 साल के समय को यदि जानना है कि कैसा होगा 2 से 3 साल, तो देख लीजिए शनि के गोचर को, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 1 साल के विषय में जानना है तो देव गुरु बृहस्पति सब कुछ बता देंगे। लेकिन बात यदि 1 महीने की है तो वहां सूर्य का गोचर अनुकूल या प्रतिकूल प्रमाण को हम तक पहुंचा जाता है। क्योंकि आज एक ऐसी स्थिति है, अप्रैल के 14 तारीख से सूर्य का गोचर ठीक आपके चौथे घर पर होने वाला है। और ये जो चतुर्थ भाव है वो स्थान ही सुखों का है और सूर्य देव इसी स्थान पर उच्च के होंगे। बात से ही यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि चतुर्थ भाव यहाँ पर अपनी उच्चता को प्राप्त करेगा। व्यास ऋषि ने इन सूर्य के विषय में क्या कहा है कि जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात हम उस दिवाकर, उस सूर्य भगवान की वंदना करते हैं जो स्वयं अंधकार को दूर करते हुए पापों का हनन करते हैं और जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि कराते हुए एक नए उजाले का संचार करते हैं। उस हिसाब से चतुर्थ भाव यहाँ प्रभावी हुआ और साथ ही साथ आपके कैरियर का भाव भी प्रभावी होगा। कैसे, समझिएगा। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए किसी कार्य को पूरा करने के लिए अच्छी योजना आप बना सकते हैं। कोई जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं या उनको लेकर के विवाद है, तो अब वहां पर सूर्य का एक भंडार प्रकाश वहां पर उपस्थित हो गया। चतुर्थ भाव ही वो स्थान है जो आपके पारिवारिक जनों का है। अब वहां पर प्रकाश आ गया, परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। किसी का ब्याह होना, किसी के लिए शुभ संदेश आना, ये सब पारिवारिक कार्य हमारे पूरे होते हैं। क्योंकि अब खर मास की समाप्ति भी हो गई। 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव मेष में प्रवेश करते हैं तो खर मास चला गया। खर मास अर्थात जो 16 संस्कार में जो विराम लगे हुए थे, शादी ब्याह में या फिर मुंडन संस्कार में या फिर गृह प्रवेश में, वो सभी मुहूर्त अब खुल जाएंगे और मांगलिक कार्य का दौर प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर कैरियर में कैसे इनका प्रभाव आएगा, समझिएगा। सूर्य चतुर्थ भाव पर उच्च के हैं और अपनी उच्च भरी दृष्टि से ही ये सीधे दसम भाव पर अपनी दृष्टि देंगे। क्योंकि एक राजा के पास एकमात्र सम दृष्टि होता है और उसी सम दृष्टि से ये कैरियर के भाव पर दृष्टि देंगे। दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र की सफलता को यहाँ पर प्रदर्शित करता है सूर्य के माध्यम से। कर्म क्षेत्र पर बड़ी सफलता का दौर यदि हम चाहते हैं, सूर्य का आशीर्वाद वहां पर हमको मिल गया। सूर्य को हम जोड़ते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट अधिकारियों से, या आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई मामला फंसा हुआ है, तो यहाँ सूर्य की दृष्टि का पड़ना आपको शासन से लाभ दिलाने वाला होगा। यदि आप राजनीतिक फील्ड में हैं, सूर्य का समर्थन आपको मिलता है, राजनीति में भी एक सफलता का अवसर प्राप्त होता है। सूर्य को हम पोजीशन से जोड़ते हैं, ऊंचाई से जोड़ते हैं, तो हम अपने कर्म क्षेत्र पर एक पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं, एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक रूप से जो हेडेक बना हुआ था, उस हेडेक से हम मुक्त होते हुए एक अच्छे सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। चूंकि ये सूर्यदेव तीसरे पॉइंट के रूप में आपके सदैव के लिए अष्टमेश बनते हैं। अब अष्टमेश का तात्पर्य क्या हुआ? अष्टम भाव हमारे रुकावट और बाधाओं का है, लेकिन भूलिएगा मत, अष्टम भाव ही जीवन में परिवर्तन का होता है। मतलब ये सूर्यदेव जब चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो जिनको स्थान परिवर्तन करना है, तो इस समय पर उनको वो योग बन सकता है। वो अपने स्थानांतरण का योग यहाँ पर प्रभावी रहेगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात उन लोगों के लिए है जो लोग अपना स्थानांतरण नहीं चाहते या अपने निवास स्थान में बदलाव नहीं चाहते। तब क्या करना है?
ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्ति के लिए समुद्र तट पर खड़े थे, तब उन्होंने सूर्य देव को ही आराधना किया था और भगवान सूर्य देव ने उनको आशीर्वाद दिया था। यही सूर्य देव आदि अनादि देवता है, अर्थात सतयुग में भी, द्वापर और हमारे कलयुग में भी यही सूर्य एक ही देवता है, जिसकी कृपा लेकर के हम लंका पर जैसे श्री राम ने विजय पाया था, उसी प्रकार हम अपने जीवन की जो कष्टमय स्थिति है उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। कैसे सूर्य भगवान को प्रसन्न रखा जाए? ध्यान दीजिएगा, साक्षात आपके घर में बैठे हैं सूर्य देव, जो आपके पिताजी हैं। यदि लाख आपके सूर्य अच्छे हों गोचर में, लाख अच्छे हों आपके जन्म पत्रिका में, लेकिन घर के पिताजी यदि दुखी हैं, वो परेशान हैं, तो ये सूर्य देव आपको अच्छा प्रमाण नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने पिता का मान सम्मान रखना, उनके आंखों में आंसू न आने देना, इस सूर्य का महाअभिषेक होगा जो आपको सफलता के द्वार तक पहुंचा ही देगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से हम सूर्य को मजबूत बना रहे होते हैं। 12 नाम सूर्य के होते हैं, उनका जाप स्मरण करने से हम सूर्य को मजबूत बना रहे होते हैं। यही नहीं, सूर्य का संबंध हमारे घर में पूर्व दिशा में होता है, इसलिए सुबह उठ करके पूर्व दिशा की तरफ जाइए और वहां भगवान सूर्य दिख रहे हैं तो प्रणाम कर लीजिए, जल अर्पण कर दीजिए नहाने के पश्चात। नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य देव नहीं है, वो प्रतिदिन प्रातः सूर्य उदय के समय पर उदित होते ही हैं, हो सकता है कहीं पर दिखाई न दे। इसलिए सूर्य को हमेशा आराधना करें, अपने जीवन में भाग्य की उन्नति और बड़े पोजीशन को प्राप्त करें। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।